राधा स्वामी जी। संगत जी, जैसे कि हम सभी जानते हैं, जो जीवन ऊर्जा हमारी नाभि केंद्र पर इकट्ठी होती है, जब वह नीचे की तरफ बहती है तो हमारी संसार में गति होती है। मगर जब वही जीवन ऊर्जा जब नाभि केंद्र से ऊपर की तरफ बहना शुरू होती है तो हमारी आध्यात्मिक उन्नति होती है। मगर सबसे बड़ी कठिनाई, जो सबसे बड़ी परेशानी हमें आती है, वह यह आती है कि इस नाभि केंद्र से जीवन ऊर्जा को ऊपर की ओर किस तरह लेके जाना है। नाभि केंद्र पर सोई हुई जो ऊर्जा है, उसे कैसे जगाना है। आज के इस सत्संग में हम उन मुख्य सूत्रों पर गौर करेंगे जिनके द्वारा हम नाभि केंद्र पर सोई हुई ऊर्जा को जगा सकते हैं और नाभि के द्वार से मनुष्य शरीर से भिन्न जो चेतना है, उसके अनुभव को उपलब्ध हो सकते हैं। नाभि केंद्र पर सोई हुई ऊर्जा को जगाने के लिए जो महत्वपूर्ण सूत्र हैं, अगर उनके बारे में आपसे बात करूं तो सबसे पहला जो महत्वपूर्ण सूत्र है वह है सम्यक आहार, और दूसरा सूत्र है सम्यक व्यायाम, और तीसरा सूत्र है सम्यक निद्रा। जो व्यक्ति ठीक ठीक श्रम से, ठीक ठीक आहार से और ठीक ठीक निद्रा से वंचित हो जाता है, वह कभी भी नाभि पर सोई हुई जीवन ऊर्जा को नहीं जगा सकता। और आज सम्यक आहार, सम्यक व्यायाम, सम्यक निद्रा से मनुष्य जाति वंचित हो गई है। मनुष्य अकेला ऐसा प्राणी है जिसके आहार का कोई ठिकाना नहीं रहा है। बाकी सभी प्राणियों के आहार सुनिश्चित हैं। उनकी मूल प्रवृत्ति, उनकी प्रकृति निर्धारित करती है कि वे क्या खाएं और क्या ना खाएं, और कितना खाएं, कितना ना खाएं, कब खाएं और कब खाने से रुक जाएं। लेकिन मनुष्य बिल्कुल ही अनिश्चित है। ना तो उसकी प्रकृति कुछ कहती है कि वह क्या खाए, ना उसका बोध कहता है कि वह कितना खाए, ना उसकी समझ कोई निर्धारण करती है कि वह कब रुक जाए। ये कोई भी बातें मनुष्य की सब निर्धारित ना होने से मनुष्य का जीवन बहुत अनिश्चित दिशाओं में प्रवृत्त हुआ है। लेकिन थोड़ी भी समझ हो, थोड़ी भी बुद्धिपूर्वक, थोड़े भी विचार से, थोड़ी भी अगर आंख खुल जाए तो आहार को सम्यक कर लेना जरा भी कठिन नहीं है। अत्यंत आसान बात है। उससे ज्यादा आसान बात तो कोई और है ही नहीं। सम्यक आहार को 2-3 टुकड़ों में बांटकर समझ लेना चाहिए। पहली तो बात, मनुष्य क्या खाए, क्या ना खाए। शरीर रासायनिक तत्वों से निर्मित होता है। शरीर की सारी प्रक्रिया अत्यंत रासायनिक, अत्यंत केमिकल है। अगर एक आदमी के भीतर शराब डाल दी जाए तो शरीर उस रसायन के प्रति प्रवृत्त होगा, नशे से, मूर्छा से भर जाएगा। फिर चाहे वह व्यक्ति कितना ही स्वस्थ, कितना ही शांत क्यों ना हो, नशे की रासायनिकता उसके शरीर पर परिणाम डालेगी ही डालेगी। ऐसा कोई भी भोजन जो मादक है, मनुष्य की चेतना में बाधा डालना शुरू करता है। ऐसा कोई भी भोजन जो उत्तेजक है, मनुष्य की चेतना को नुकसान पहुंचाना शुरू करता है। ऐसा कोई भी भोजन जो मनुष्य को किसी भी तरह की मूर्छा में, उत्तेजना में, किसी भी तरह की तीव्रता में, किसी भी तरह के विक्षेप में ले जाता हो, वह सभी नुकसान करता है। और उस सब का अंतिम नुकसान और गहरे से गहरा नुकसान नाभि केंद्र पर पहुंचना शुरू हो जाता है। सम्यक आहार का पहला तो ध्यान हमें यह रखना है कि वह उत्तेजक ना हो, मादक ना हो, वह भारी ना हो। ठीक भोजन के बाद आपको भोजिलता और भारीपन अनुभव नहीं होना चाहिए। पर अगर हमें भोजन के बाद भोजिलता और भारीपन अनुभव होता है तो हम गलत भोजन कर रहे हैं। हमें इस बात का ख्याल रखना चाहिए। और इस बात का भी ख्याल रखना है कि कुछ लोग इसलिए बीमार रहते हैं कि उन्हें पूरा भोजन नहीं मिलता, और कुछ लोग इसलिए बीमार रहते हैं कि उन्हें ज़्यादा भोजन मिल जाता है। कुछ लोग भूख से मरते हैं, कुछ लोग भोजन से मरते हैं। और भोजन से मरने वालों की संख्या भूख से मरने वालों से हमेशा ज़्यादा रही है। क्योंकि आदमी अगर भूखा भी रहना चाहे तो कम से कम 3 महीने तक
उसके मरने की बहुत कम संभावना है। लेकिन अगर आदमी 3 महीने अति भोजन करे तो कोई हालत में जिंदा नहीं रह सकता। यह जो हमारी असम्यक दृष्टि है भोजन के प्रति, यह हमें भारी पड़ती चली जाती है, यह बहुत महंगी पड़ती चली जाती है, और यह उस जगह हमें पहुंचा देती है जहां कि हम किसी तरह जिंदा हैं। भोजन हमारा हमें स्वास्थ्य लाता हुआ मालूम नहीं पड़ता, बल्कि भोजन बीमारी और आलस्य लाता मालूम पड़ता है। जब भोजन बीमारी और बोझ लगने लगे तो यह बड़ी आश्चर्य की घटना है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को इस संबंध में बहुत बोध और होश से चलना चाहिए। खासकर साधकों को यह ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि वह क्या खाता है, कितना खाता है और उसके परिणाम उसके शरीर पर क्या है। और अगर एक आदमी 2-4 महीने ध्यान पूर्वक प्रयोग करे तो वह अपने योग्य अपने शरीर को शांति और स्वास्थ्य देने वाले भोजन की तलाश अवश्य कर लेगा। इसमें कोई कठिनाई नहीं है, लेकिन हम ध्यान ही नहीं देते, इसलिए हम कभी तलाश भी नहीं कर पाते, हम कभी खोज ही नहीं पाते कि कैसा भोजन हमारे लिए सही रहेगा। दूसरी बात भोजन के संबंध में जो हम खाते हैं उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण यह है कि हम उसे किस भाव दशा से खाते हैं। क्या खाते हैं वह भी इतना महत्वपूर्ण नहीं है। हालांकि हमें इस शरीर के लिए अपने खान पान का अवश्य ख्याल रखना चाहिए, मगर सबसे महत्वपूर्ण यह बात है कि हम जो भी खा रहे हैं उसे किस भाव दशा से खाते हैं। आप आनंद से खाते हैं या दुखी, उदास या चिंता से भरे हुए खाते हैं। अगर आप चिंता से खा रहे हैं तो श्रेष्ठतम भोजन के परिणाम भी जहरीले ही होंगे, और अगर आप आनंद से खा रहे हैं तो कई बार यह भी संभावना है कि जहर भी आप पर पूरे परिणाम ना ला पाए। मगर हम तो 24 घंटे चिंता में ही जीते रहते हैं, तो क्या जो हम भोजन कर रहे हैं वह भी चिंताग्रस्त नहीं कर रहे? जितने आनंद, जितनी निश्चिंत और जितने उल्लास भरी भाव दशा से हम भोजन करते हैं उतना ही भोजन सम्यक होता चला जाता है। हिंसक भोजन केवल मांसाहार ही नहीं होता। हिंसक भोजन यह भी है कि कोई आदमी क्रोध से आहार करता हो। ये दोनों ही हिंसक हैं। क्रोध से भोजन करते वक्त, दुख में, चिंता में भोजन करते वक्त भी आदमी हिंसक आहार ही कर रहा है, क्योंकि उसे इस बात का पता नहीं कि वह जब किसी और का मांस लाकर खाता है तब तो हिंसक होता ही है, लेकिन जब क्रोध और चिंता में उसका अपना मांस भीतर जलता हो तब वह जो भोजन कर रहा है वह भी अहिंसक नहीं हो सकता, वहां भी हिंसा मौजूद है। इसलिए आप हमेशा अत्यंत शांत, अत्यंत आनंदपूर्ण अवस्था में ही भोजन करें। अगर ऐसी अवस्था ना मिल पाए तो कुछ देर भूखे रह लें। उस अवस्था की प्रतीक्षा करें। जब मन पूरा तैयार हो तभी भोजन पर उपस्थित होना जरूरी है। शरीर के तल पर सम्यक आहार स्वास्थ्यपूर्ण हो, अनुत्तेजनापूर्ण हो, अहिंसक हो और चित्त के आधार पर आनंदपूर्ण चित्त की दशा हो, प्रसादपूर्ण मन हो, प्रसन्न हो और आत्मा के तल पर कृतज्ञता का बोध हो, धन्यवाद का भाव हो, तो भोजन सम्यक बनता जाता है। मुझे भोजन उपलब्ध हुआ, यह बहुत बड़ी धन्यता है। मुझे एक दिन और जीने को मिला, यह बहुत बड़ा धन्यवाद है। आज सुबह मैं फिर जीवित उठाया हूँ। आज फिर सूरज ने रोशनी की है। आज फिर चांद मुझे देखने को मिलेगा। आज फिर मैं जीवित हूँ। जरूरी नहीं था कि आज हम जीवित होते, हो सकता था आज हम मृत्यु को प्राप्त हो गए होते। उस परमात्मा ने हमें आज फिर जीने का मौका दिया। हमें इसके लिए धन्यवाद से भर जाना चाहिए। भोजन हम कर रहे हैं, पानी हम पी रहे हैं, सांस हम ले रहे हैं, इस सब के प्रति अनुग्रह का बोध होना चाहिए। इस सब के प्रति हमें परमात्मा का हर पल धन्यवाद करना चाहिए। समस्त जीवन के प्रति, समस्त जगत के प्रति, समस्त प्रकृति के प्रति, परमात्मा के प्रति
हमें धन्यवाद के भाव से भरे होना चाहिए, क्योंकि श्वास हमारे हाथ में नहीं, दिल का धड़कना हमारे हाथ में नहीं। ये तो परमात्मा की मर्जी है। अगर उसने आज हमें जीने का मौका दिया तो हमें उसका इस बात के लिए धन्यवाद करना चाहिए। हर बात के लिए उसका धन्यवाद करना बड़ा आवश्यक है। इसलिए एक साधक के लिए यह जरूरी है कि वह इन बातों का ख्याल रखे कि वह क्या खाता है, और जो भी खाता है उसे होशपूर्वक खाए, आनंद पूर्वक खाए, और हमेशा हर चीज के प्रति प्रेम भाव से भरा रहे। सम्यक आहार के संबंध में साधक हमेशा इन बातों का ख्याल रखे।